हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद निकिता। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 मैथ्स एक्सरसाइज 3.5 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, हियर आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60। यहाँ पर 60 के लिए अलग अलग फैक्टर ट्रीज गिवन है। हमें यहाँ पर मिसिंग नंबर्स को फिल करना है। सबसे पहले 60 को लिखा है 6 इंटू 10 और 6 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3। 2 3 सा 6 होता है, इसीलिए हम 2 इंटू 3 लिखेंगे। और 10 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5 के साथ, और 5 के साथ ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई कर जिससे 10 आ जाए, तो 10 डिवाइडेड बाय 5 जो कि होता है 2। नेक्स्ट फैक्टर ट्री है हमारा 60 के लिए 30 इंटू किसी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पर हमें 60 मिले। तो मैं क्या करूंगी, 60 को 30 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 2 आ जाएगा। देन हमें ये वाला नंबर निकालना है, तो गिवन है 10, तो 30 को 10 से डिवाइड करेंगे हमें 3 मिलेगा, तो 3 इधर आ जाएगा। अब 10 को हम 5 2 सा लिख सकते हैं, तो 5 इंटू 2 10 मिल जाएगा। तो ये हमने दोनों फैक्टर ट्रीज को फिल कर दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन है, विच फैक्टर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ कॉम्पोजिट नंबर। तो कौन से फैक्टर्स इंक्लूड नहीं होते हैं कॉम्पोजिट नंबर के प्राइम फैक्टराइजेशन करने में। तो इसका आंसर होगा 1 और वो नंबर खुद। ये नंबर्स इंक्लूडेड नहीं होते किसी कॉम्पोजिट नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए। तो इसके साथ हम एक एग्जांपल लेते हैं 40 का। तो 40 एक कॉम्पोजिट नंबर है। कॉम्पोजिट नंबर मतलब उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर है। तो हम 40 को लेंगे, तो इसमें जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो इसमें 1 नहीं आएगा और वो नंबर खुद नहीं आएगा, यानी 1 भी नहीं आएगा और 40 भी नहीं आएगा। और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, यही 1 और वो नंबर नहीं आया है पूरी प्राइम फैक्टराइजेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट द ग्रेटेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द टर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें सबसे बड़ा 4 डिजिट का नंबर लाना है और उसे एक्सप्रेस करना है उसके प्राइम फैक्टर्स में। तो प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करने के लिए हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। सबसे बड़ा 4 डिजिट नंबर होता है 9999। तो अब हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो इसको इस तरीके से लिख लेंगे। और सबसे पहले हम एक ऐसा नंबर ढूंढेंगे जो प्राइम भी हो और सबसे छोटा भी हो, जो इस नंबर को डिवाइड कर सके। तो वो नंबर हमें मिलेगा 3। 3 को जब हम 9999 से डिवाइड करेंगे हमारे पास आएगा 3333। अब इस नंबर के लिए भी हमें एक सबसे छोटा प्राइम नंबर ढूंढना है जो इससे डिवाइड हो जाए। तो उसके बाद हमें मिलेगा 3। 3 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1111 मिलेगा। अब जो 1111 है वो बहुत कम नंबर्स की टेबल में आता है, 3 की टेबल में नहीं आता है। तो हम इसे 11 से डिवाइड करके देखेंगे। 11 से डिवाइड करने पर ये 101 टाइम्स 11 से डिवाइड हो जा रहा है। तो अब 101 किसी की टेबल में नहीं आता, वो खुद ही एक प्राइम नंबर है। तो हम 101 को खुद ही से यानी 101 से ही डिवाइड करेंगे, तो लास्ट में हमारे पास 1 बचेगा। तो इसी तरीके से इसका प्राइम फैक्टराइजेशन 1 आने के साथ ही खत्म हो जाता है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 3 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 101। क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर एंड एक्सप्रेस इट इन द फॉर्म ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। हमें सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर बनाना है और उसे उसकी प्राइम फैक्टर्स में एक्सप्रेस करना है। तो दोबारा से हमें उसका प्राइम फैक्टराइजेशन ही करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा 5 डिजिट का नंबर होता है 10,000। 10,000 का आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 10,000 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये इवन है इसीलिए हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो हमें मिलेगा 5,000। 5,000 को 2 से करेंगे 2,500। 2,500 को 2 से करेंगे तो हमें 1,250 मिलेगा। इन सभी नंबर्स को हम 2 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं क्योंकि इनके पीछे 0 है और 2 एक प्राइम नंबर है ही, तो हम इसे डिवाइड कर सकते हैं। 1,250 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 625 आएगा। आगे ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि इसकी लास्ट डिजिट एक इवन नंबर नहीं है। 625 को हम 5 से डिवाइड करके देखेंगे तो हमारे पास 125 आ जाएगा। 125 को 5 से करेंगे 25 आएगा। 25 को 5 से करेंगे 5 आएगा और 5 को 5 करने पर हमारी प्राइम फैक्टराइजेशन 1 के आने के साथ ही खत्म हो जाएगी। तो इसके प्राइम फैक्टराइजेशन के तो इसके प्राइम फैक्टर्स निकलेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड ऑल द प्राइम फैक्टर्स ऑफ 1729 and arrange them in ascending order. Now state the relation, if any, between two consecutive prime factors. तो सबसे पहले हमें प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं 1729 के। तो 1729 के हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 17 इंटू 13 इंटू 19। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। अब हमें उन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। 7, 13 और 19 ये पहले से असेंडिंग ऑर्डर में। तो अब हमें स्टेट करना है इनकी कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स के बीच में रिलेशन अगर है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कॉन्जिक्यूटिव का मतलब समझेंगे। कॉन्जिक्यूटिव मतलब
जो अगल बगल में हो, जैसे 7 और 13, 13 और 19, हमें इनके बीच में रिलेशन देखना है। तो सबसे पहले 13 में से 7 माइनस करेंगे, हमारे पास 6 आएगा, और 19 में से 13 माइनस करेंगे तो भी हमारे पास 6 आएगा। तो सो वी कैन सी दैट द डिफरेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव प्राइम फैक्टर्स इज 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive numbers is always divisible by 6. Verify the statement with the help of some examples. 3 consecutive numbers का प्रोडक्ट हमेशा 6 से डिविजिबल होगा, तो हमें इस स्टेटमेंट को कुछ एग्जाम्पल्स के साथ वेरीफाई करना है। तो पहला एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल को देखने से पहले मैंने आपको कॉन्जिक्यूटिव का मतलब बताया था, मतलब अगल बगल में जो नंबर्स होते हैं उन्हें हम कॉन्जिक्यूटिव कहते हैं। तो पहला एग्जाम्पल है 1, 2 और 3 का। ये तीनों नंबर एक के बाद एक आने वाले नंबर्स हैं, तो ये 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हो जाएंगे। इनका प्रोडक्ट होगा 1 इंटू 2 इंटू 3, जो कि होता है 6, जो कि 6 से डिविजिबल है। सेकेंड एग्जाम्पल है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का 7, 8, 9। 7, 8, 9 का प्रोडक्ट होता है 504, जो कि 6 से डिवाइड होता है 84 टाइम्स। एग्जाम्पल 3 है 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हम लेंगे 10, 11, 12। 10, 11, 12 का सम होगा 13, 20, जो कि 6 से डिविजिबल है 220 टाइम्स। क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ 2 consecutive odd numbers is always divisible by statement with the help of some examples. क्वेश्चन नंबर 7 हमसे पूछ रहा है कि 2 consecutive odd numbers का सम हमेशा 4 से डिविजिबल होता है। हमें स्टेटमेंट को कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू वेरीफाई करना है। तो पहला एग्जाम्पल हम लेंगे 2 consecutive odd numbers का 1 और 3। consecutive मतलब एक के बाद एक आने वाले odd numbers यहाँ पर लेने वाले हैं हम। तो 1 और 3 इनका सम होता है 4, जो कि 4 से डिविजिबल है। और दूसरे कॉन्जिक्यूटिव नंबर हम लेंगे 5 और 7। 5, 7 का सम होता है 12, जो कि फिर से 4 से डिवाइड हो रहा है। थर्ड एग्जाम्पल में हम लेंगे 19 और 21। ये दोनों ही ऑड है और कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स है। इन दोनों का सम होता है 40, जो कि 4 से 10 बार डिविजिबल आ जाता है। इसी के साथ हमारे ये क्वेश्चंस खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 के साथ इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।